कि एक ठाकुर दूसरे ठाकुर को सवाल पूछ रहे हैं, इन्होंने कहा नहीं। लेकिन बच्चियों की जब आपने बात की, मैं बहुत खुशी के साथ कहता हूँ इस बात को। देखिए, मैंने बहुत बदलाव देखा है पिछले कुछ समय में। अगर आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स पिछला साल देखेंगे जो हरियाणा में हुए, उसमें 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे तो 11 लड़कियों ने तोड़े। इस साल मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे तो 21 लड़कियों ने तोड़ने का काम किया। आज हमारे सामने खेलों में एमसी मैरी कॉम 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग की, निकी जरीन वर्ल्ड चैंपियन, लवलीना ओलंपिक मेडलिस्ट, वहीं पे पीवी सिंधु एक नहीं दो ओलंपिक्स में बैक टू बैक मेडल जीतने का काम किया। सानिया मिर्जा, इतना लंबा करियर टेनिस का, शानदार प्रदर्शन, ग्रैंड स्लैम जीतने तक। उसी तरह से साइना नेहवाल, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, स्मृति मंदाना से हरमनप्रीत कौर से लेके बाकी सब तक। ये बेटियों ने लगातार बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा किया। तो ऐसा नहीं कि लड़कियां अच्छा नहीं कर, लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। नहीं, गांव से आज जो आती है उनके लिए कुछ अगर आप अधिकतर देखेंगे जो गांव से भी आ रही हैं, उनके लिए जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या फिर खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज हैं या टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, यहाँ पर सैकड़ों खिलाड़ी बोर्डिंग लॉजिंग के साथ ही रह रहे हैं। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यहाँ पे खिलाड़ियों को बोर्डिंग लॉजिंग मिल रही है, वो वहीं पे रहती हैं। सो आज अगर आप देखें ग्रामीण खिलाड़ियों में, मैं कहता हूँ दे हैव मोर फायर इन देयर बेली, उनमें ज़्यादा आग है कुछ प्राप्त करने की। और हम लगातार आगे भी एक टैलेंट हंट प्रोग्राम करने वाले, टैलेंट स्काउटिंग, कि हम आगे और खिलाड़ियों का चयन करके उनको आगे बढ़ाएं। रोकता है आपके डिपार्टमेंट के हाथ में है, स्कूल हम लोग तो देते, प्रोत्साहन देना है तो स्कॉलरशिप। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 34 वर्षों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ये मोदी सरकार लेकर आई। और इसमें मूलतः अगर आप देखेंगे, लैंग्वेजेस से लेकर आपको कोर्स बदलने से लेके खेलों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें होने वाला है। और हमने इसमें जहां एक और खेलों को प्राथमिकता दी है, वहीं पर बहुत सारी राज्यों की सरकारें अपनी ओर से स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम चलाती हैं। भारत सरकार भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स, इसमें खिलाड़ियों का रहने का, भोजन का, ट्रेनिंग का, देश और विदेश का सारा खर्चा भारत सरकार उठाती है। और खिलाड़ियों को, एलीट खिलाड़ियों को 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च, यानी कि 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है। इसके अलावा खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज में 3,000 के लगभग खिलाड़ियों को बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार सहन करती है, 5 लाख रुपये प्रति खिलाड़ी, और 1,20,000 रुपये जेब खर्च, यानी कि 10,000 रुपये अलग से जेब खर्च भी देती है। अब ऐसे खेलो इंडिया स्कीम्स है, वहाँ पे भी उनको इनाम दिए जाते हैं, इवेंट्स कंपटीशन दिए जाते हैं। खेल एक राज्य का विषय है, प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की है, और बहुत सारे राज्य इसमें आगे बढ़कर आए हैं। और आपने बदलाव देखा होगा, कुछ राज्यों के आगे आने से एक टीम के रूप में ताकत मिलती है कि भारत इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ता है। विवादित बयान क्या था उनका? क्या नहीं, मैं तो इसे पूछ रहा हूँ क्योंकि उनके कई विवादित बयान है, किस वाले पे रिएक्ट करना है? कश्मीर वाला भी और कई बार कुछ भी कह के खबरों में बने रहना कुछ लोगों की आदत बन गई है, लेकिन वो समझते नहीं कितना गंभीर विषय है। अगर महिलाओं को लेकर राहुल जी थोड़े से भी गंभीर हैं तो उनको जानकारी देनी चाहिए, और एक सांसद के नाते तो उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। क्या छिपा रहे हैं? क्या तब झूठ था या अब झूठ है? ये तो वही बता पाएंगे। अनुराग जी, पाकिस्तान में एशिया कप होता है तो क्या इंडिया की टीम वहां जाएगी? गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? पहले बीसीसीआई तय करे पहले क्या है।
जब समय आएगा भारत सरकार भी निर्णय लेगी। सर एक कंप्लेंट भी है और एक रिक्वेस्ट भी है। ये जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं उनकी जो कोरोना के बाद से रेल ट्रैवल की जो कंसेशन है वो जब से बंद किए तो शुरू ही नहीं किए, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। मैं रेल मंत्री जी तक आपका सुझाव जरूर पहुँचाऊँगा। अनुराग जी, एक इश्यू थोड़ा सा सजेशन जैसा भी, OTT प्लेटफॉर्म्स जो है, मैं थोड़ा आपका IIT मिनिस्ट्री से सर, उसमें जिस तरीके के कंटेंट आजकल फ्रीली अवेलेबल, इट्स अ मेजर कंसेंट। सेम चीज आप स्क्रीन थिएटर पे नहीं देख सकते, सेंसर बोर्ड देखेगा, बट इट्स एज गुड एज पोर्नोग्राफी एंड गालियां, एंड 4 सेंटेंसेस और 3 तो गालियां हैं उसमें। सर, इज देयर एनी वे वी कैन कंट्रोल इट? मुझे लगता है ये हाल ही में बहुत शिकायतें हैं ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स की बढ़ी हैं, और कुछ अभी तक जो प्रक्रिया इसकी है वो ये है कि पहले लेवल पे प्रोड्यूसर को उन शिकायतों को दूर करना होता है। 90-92% शिकायतें वही अपने बदलाव करके दूर करते हैं। उसके बाद उनकी एसोसिएशन का लेवल पे आता है तो मैक्सिमम वहाँ पे होती है। जब सरकार के लेवल पे आता है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के ऊपर, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई जो भी नियम के अनुसार वो करने का हम लोग करते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं शिकायतें पिछले कुछ समय में बढ़नी शुरू हुई और डिपार्टमेंट इसको बड़ा गंभीरता के साथ ले रहा है। हम इसके ऊपर कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा तो बड़ी गंभीरता के साथ सोचेंगे, क्योंकि आज़ादी दी थी क्रिएटिविटी के लिए, गाली गलौज के लिए, अश्लीलता के लिए नहीं। और जब एक सीमा को कोई पार करेगा तो क्रिएटिविटी के नाम पर गाली गलौज, असभ्यता ये स्वीकार नहीं हो सकती। बिल्कुल, क्योंकि आप नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ प्रेस क्लब नागपुर का कि आपने एक बार फिर अपने बीच में आने का अवसर दिया। बीच में थोड़ा गैप रहा कोविड के कारण भी, लेकिन नागपुर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ, एयरपोर्ट से निकलते ही मेट्रो की लाइन आपको दिखती है, चौड़ी सड़कें दिखती है, साफ सुथरा शहर दिखता है। हम ये तो कहते थे मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने देश भर में सड़कों का जाल बिछाया, और कई बार कल्पना नहीं होती कि कहाँ 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 38 किलोमीटर एक दिन में नेशनल हाईवे बनता है। कोई कल्पना इस देश में नहीं कर सकता था कि क्या दिल्ली से बॉम्बे 12 घंटे में पहुंचा जा सकता है, या फिर अमृतसर से दिल्ली 3.5-4 घंटे। हम लोग मेरठ जाते थे दिल्ली से तो 3.5-4 घंटे लग जाते थे, आज 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये नए भारत में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, और इसी तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस जो चली, शताब्दी, राजधानी, सब ट्रेनों में बैठे, लेकिन वंदे भारत का एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग है। कई जगह जहां पे लोग पहले हवाई जहाज से जाते थे, आज ट्रेन से जाते हैं, क्योंकि समय बचता है। हर क्षेत्र अगर हम देखें तो वहां पर आज एक नई ऊंचाइयां देश छू रहा है। पिछले 5 वर्षों में जहां एक और एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हो गई, वहीं पर आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर टाटा ने हवाई जहाज का भी दे दिया। तो उसका मतलब आने वाले समय में ना केवल हवाई अड्डे ज़्यादा होंगे बल्कि एयर कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। रेलों की दृष्टि से कहाँ 2.5-3 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बेचता था, आज 8 किलोमीटर तक पहुँच गया है। ये अपने आप में दिखता है कि भारत में जहाँ एक और आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ किया जा रहा है, वहीं सरकार की ओर से कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसी तरह से रेलवे के लिए अगर 2014 के मुकाबले देखें तो 9 गुना ज़्यादा बड़ा बजट है, 2,40,000 करोड़ रुपये का। गरीबों के लिए अगर पक्के मकान बनाने के लिए देखें तो जहां 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए, इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की वृद्धि है, यानी कि 79,000 करोड़ रुपये का प्रावधान उसके लिए किया गया है। एक के बाद दूसरा सेक्टर आपको देखने में नजर आएगा कि कैसे एक बड़ा बदलाव आया है। जैसे गोवर्धन हिल, 500 नए प्लांट लगेंगे,
या हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि जब मैं नितिन जी के शहर में और देवेंद्र जी के शहर में, इसलिए ये बात जरूर करना चाहूँगा कि अब हाइड्रोजन की गाड़ी नितिन जी ने हमें सबसे पहली बार दिखाई। लेकिन अब इसमें क्या होने वाला है, अब हिंदुस्तान में मिक्स ऑफ पेट्रोल एथेनॉल वाली गाड़ियाँ मिक्स के साथ, फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल और अब ग्रीन हाइड्रोजन के साथ भी गाड़ियाँ आपको उपलब्ध होंगी भविष्य में। यानी कि भविष्य में पर्यावरण का और ध्यान रखते हुए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। अगर मैं किसानों की बात करूं, क्योंकि नागपुरी संतरा पूरे देश भर में मशहूर है, कईयों के फ़ोन के कवर भी नागपुरी संतरे की तरह हैं, तो अगर मैं ये कहूं कि किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपया, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, पशुपालन, डेयरी और मछुआरों के लिए, ये किसानों के लिए जो क्रेडिट की सुविधा है 20 लाख करोड़ रुपए की, और फिशरीज के लिए तो स्पेशली 6,500 करोड़ रुपए का अलग कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम अलग से लाने का काम किया है। एक के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में देखोगे तो बहुत वृद्धि हुई। मैं अपने खेलों की बात करूं तो उसमें भी जहां 2014 में 964 करोड़ रुपए का बजट था युवा कार्यक्रम खेल का, वो बढ़कर 3,397 करोड़ कर दिया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम को भी अगले 5 साल के लिए मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दी है, और खेलों में हमने शानदार काम भी किया। जहां एक और खेलो इंडिया योजना में नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, नेशनल रिकॉर्ड टूट रहे हैं, वहीं पर भारत के खिलाड़ियों ने थॉमस कप इतिहास में पहली बार जीतने का काम किया। कॉमनवेल्थ में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल 61 यानी कि 22 गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। ओलंपिक्स, पैरालंपिक, डेफलिम्पिक्स में 7, 19 और 20 मेडल जीतने का काम किया। तो कुल मिला के बड़े खेलों का आयोजन हो या खेलों में हमारी परफॉर्मेंस वो भी लगातार अच्छी हो रही है। आज तो मैं मेंढे जी के यहाँ पे सांसद जी ने बहुत शानदार खेलों का प्रोग्राम कराया, जैसे नितिन गडकरी जी ने अपने यहाँ पे बहुत भव्य आयोजन करवाया था, उसी दिशा में इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। देश भर में बहुत सारे सांसद खेल महाकुंभ, सांसद खेल प्रतिस्पर्धा, इस तरह के टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिससे खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। अगर हर चुना हुआ प्रतिनिधि वो करे तो मुझे लगता है हमारे खेलों में बहुत बड़ा सुधार इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में हो सकता है। मैं अपनी ओर से तो जितना बोलोगे मैं तो बोल ही लूँगा, लेकिन क्योंकि आजकल पार्लियामेंट तो चल नहीं रही, आपको पता है, और आपने मुझे अवसर दिया है थोड़ा सा। हाँ बोलो। आपने सवाल पूछा क्योंकि मैंने भी एयरपोर्ट पे उतरते ही उसका स्टेटस पूछा था। नितिन जी ने पीछे एक मीटिंग भी बुलाई थी, जब प्रदेश के अधिकारी, हमने केंद्र के अधिकारियों को बुलाया था। जो ज़मीन दी गई उसमें काफ़ी बड़े हिस्से में वहाँ पे एनक्रोचमेंट हुई। अब हमने उसमें कहा कि जितना एनक्रोचमेंट फ्री एरिया है, अतिक्रमण नहीं हुआ जहाँ पे, वो एरिया अलग छांट लो, तो उसकी 4 दीवारी कम से कम करनी शुरू कर दो, और बाकियों का प्रोसीजर लीगल जो है वो कब्जा छुड़वाने का आप उसको जारी रखिए। हमारा प्रयास है कि वहाँ पे सुंदर खेल कॉम्प्लेक्स हम बनाकर देंगे, ताकि नागपुर में बाकी खेलों के लिए भी जो ओलंपिक्स के अंतर्गत आते हैं उसको आगे बढ़ाने का अवसर मिल सके।